भाई नाहिद को जेल भेजने पर इकरा हसन बिफर गई हैं, क्योंकि कैराना का ही मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यह खबर बड़ी अहम है। एसपी प्रत्याशी नाहिद को रास्ते से हटाने का लगाया है आरोप। नाहिद हसन को पुलिस ने गैंगस्टर केस में गिरफ्तार किया है, गुंडा एक्ट लगाया उनके ऊपर। नाहिद को जेल भेजे जाने पर अब उनकी बहन इकरा हसन बिफरती हुई नजर आ रही हैं, काफी नाराज नजर आ रही हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया है। इकरा ने कहा कि नाहिद के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है। सुनिए। को पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब मामला, कोई इसमें सब बेसलेस है और उन्हें ये बौखलाहट दिखाती है बीजेपी की कि वो प्रत्याशी को अपने चुनाव से दूर कर रखा है उन्होंने। तो साफ जाहिर है कि उनकी हार इंशाल्लाह निश्चित है। ये आरोप बेबुनियाद है, उनको सिर्फ चुनाव से दूर रखने के लिए ये सब किया गया है। सभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, विकास उन्होंने कोई किया नहीं उनकी सरकार ने, सभी इन बातों को जानते हैं। उनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं, टिकट कटने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो वो कह रहे हैं सभी को पता है कि दंगे किसने कराए और लोगों को बसाने का काम किसने किया, ये सभी को पता है। ग्राउंड रियलिटी से जनता वाकिफ है। और डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खान, मुझे ये बताइए कि नाहिद हसन जो कि गुंडा एक्ट में जेल में हैं, ऐसे शख्स को आगे बढ़ाने और उन्हें चुनाव लड़वाने के लिए आपकी पार्टी मजबूर क्यों नजर आती है? और ये नाहिद हसन जो निर्दलीय पर्चा दाखिल कर रहे हैं, ये क्या प्लान बी है क्या समाजवादी पार्टी का? अब समीर जी मुझे मौका दीजिए, इन लोगों को जब बोलते हैं तो इनको बोलने देते हैं, मेरी बीच में आप आ जाते हैं। बोलिए अजीज साहब, बोलिए। तो ये समझिए, आप मुझे मौका दे सर। देखिए, ये पूरा पश्चिम जानता है, हाँ। पूरा प्रदेश जानता है कि नाहिद हसन को जो फंसाया गया वो पॉलिटिकली है, वो पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश है। उनके ऊपर तमाम मुकदमे जो दर्ज किए गए और उनको जो गिरफ्तार किया गया, उनको मालूम है कि नाहिद हसन वहां बहुत ही मजबूत प्रत्याशी रहे और उनको कहीं ना कहीं जब लोगों को भय हुआ मेरकांता जी को जिताने के लिए, क्योंकि कई बार वो हार चुकी हैं, तो उन्होंने एक प्लान किया, बीजेपी ने एक प्लान किया। और ऐसी स्थिति में ये अब कह सकते हैं कि पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी लगातार चुनाव में क्या अपने विकास की बात कर रही है, क्या अपने मुद्दों की बात कर रही है, क्या वो अपनी उपलब्धियों की बात कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? आखिर वो नफरत फैलाने की बात क्यों कर रही है? हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बात क्यों कर रही है? जिलों को तोड़ने की बात क्यों कर रही है? अगर वाकई में उसने काम किया उत्तर प्रदेश में, तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के वो प्रदेश में क्यों नहीं जा रही है? हर जगह आप देखिए, पूरे प्रदेश में इनके जहां नेता जाते हैं हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, सिर्फ नफरत फैलाने की बात करते हैं। आखिर क्यों? आखिर उपलब्धियों की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? बताइए किसने की और क्या बात की, ये भी तो बताइए ना भाई। लगातार आप बताइए, योगी जी का क्या स्टेटमेंट है? हाँ, वो तो मैंने डिस्कस कर लिया, वो तो मैंने खुद ही पूछ लिया था। और कोई भी स्टेटमेंट है तो बताइए। अभी सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, केशव प्रसाद मौर्य जी का भी लेटेस्ट आपका स्टेटमेंट क्या था? दंगा करने वाले लोग। हाँ, तो दंगाइयों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो हर कोई मानता है। अरे भाई बात सुनिए ना, आप रोजगार दे नहीं पाए, रोजगार की वजह से लोग, हर पूरे प्रदेश के लोग इधर उधर जा रहे हैं, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आप उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं। जब आप रोजगार नहीं देंगे, कानून व्यवस्था आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है, आपके पास लोग खाने के पास लिए लोगों के पास नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है प्रदेश छोड़ेंगे। ठीक है संगीत रागी साहब, इसे कैसे एनालाइज करेंगे? एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट बताइएगा। ये हर समय चुनाव जहां आते हैं वहां हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है, पोलराइजेशन की कोशिश शुरू हो जाती है और असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। देखिए, हिंदुओं में एक डर तो है, दुनिया में जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के अंदर आतंकवादी संगठन खड़े हुए हैं और भय चारों ओर फैला रहे हैं, उन्हें लगता है कि कल जाकर के यदि इनके संरक्षण वाली सरकार आएगी तो फिर कैराना की घटना, मुजफ्फरनगर की घटना आम हो जाएगी। 400 से ज्यादा छोटे मोटे दंगे अखिलेश के समय हुए थे। आप मेरे ड्राइवर से पूछिए वो क्या कहता है, वो तो एक सामान्य व्यक्ति, मैं उससे पूछता हूँ, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, कहता है कि यदि योगी सरकार नहीं होती तो ये मुसलमान नंगे नाच करते। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये रागी साहब ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो जरूरी नहीं है ना कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज आप यहाँ पर आकर नेशनल टीवी पर बोल दें। नहीं, सुन लीजिए, मैं तो एक सामान्य नागरिक के मन में, एक सामान्य हिंदू नागरिक के मन में जो भय है, मैं उसे व्यक्त कर रहा हूं। और ये एक सच्चाई इसलिए मतलब है, 2017 से यूपी में योगी सरकार, 2014 से केंद्र में आपकी सरकार, उसके बावजूद भी हिंदू डरा हुआ है।
एक मिनट जरा से, कि आखिर ऐसा क्यों है कि जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी होता है वो थाने, वो एरिया, वो ब्लॉक सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं? वहीं दंगे क्यों होते हैं? जो मेजोरिटी हिंदू एरिया है वहां पर दंगे क्यों नहीं होते हैं? जरा पिछले 70 साल का इतिहास से निकाल करके देख लीजिए। अब तो देश में भी आपकी सरकार, यूपी में भी आपकी सरकार, संगीत रागी साहब कह रहे हैं, उसके बावजूद भी हिंदू डरा हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत जो है कोई भी डरा हुआ नहीं। आज जो है सबको बराबर का सम्मान, जो कहा जाता है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। पहले की राजनीतिक जो सरकारें नहीं है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से अगर मैं बात करती हूँ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा समीर जी, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। अब तुष्टीकरण बंद हो चुका है, परंतु कुछ लोगों का अपना राजनीतिक स्वार्थ होता है, जिसकी वजह से वो सांप्रदायिकता को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक धर्म विशेष की वोट चाहिए। इसलिए अगर मैं आम मुसलमान की बात करती हूँ, स्वामी जी आप मुझे प्लीज 5 सेकंड दीजिएगा। आम मुसलमान की बात करती हूँ, वो आम नागरिक की तरह वो चाहता है उसके सर के ऊपर छत हो, उसके घर में टॉयलेट हो, जो वो काम कर रहा है उसको रोजगार मिले। अगर वो कारीगर है तो उसका जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसके तहत जो उसका सामान प्रोडक्ट है वो बिक पाए, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, उसको स्वास्थ्य की सेवाएं मिल पाए। ये सारी चीजें बिना धर्म, बिना जाति देखे हुए योगी सरकार ने दी हैं। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया अनिला जी। और जाहिर है, चाहे जो आम लोग हैं, देश के आम लोग, देशवासी, उनको इन्हीं मुद्दों से मतलब है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।